हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी और आप सबका कॉर सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। 2022 इस साल में स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके। मीन्स लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो चुके। कुछ टेक्निकल कोर्सेज जैसे आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर सेकंड लैंग्वेजेस के पेपर्स बाकी हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो सीईटी और नीट इन दोनों कोर्सेज़ के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी सारे बच्चों को यही सवाल आ रहा है कि एमएसटी, सीईटी या नीट इन पूरे एग्ज़ाम का 2 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें। अभी अगर हम लोग देखेंगे सीईटी या नीट ये एग्ज़ाम कब होगी, तो ऐसे अंदाज़ा है कि सीईटी मई एंड और नीट जो है वो जून में होगी, ऐसा अंदाज़ा है। ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है। नीट के अभी तो नोटिफिकेशंस भी नहीं आए एग्ज़ाम फॉर्म के, वो भी जल्दी आ जाएंगे। सीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी सीईटी के फॉर्म नहीं भरे हैं तो 31 मार्च लास्ट डेट है। आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए, चाहे आपका पीसीएम हो चाहे आपका पीसीबी हो। अभी इस 2 महीने में हमें स्टडी प्लान कैसे करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा 11th और 12th इन दोनों को हमने 2 साल प्रिपरेशन किया है, 2 साल स्टडी किया है। लेकिन ये पूरे स्टडी को हमें 2 महीने में कॉम्पैक्ट करके अच्छे से स्टडी करके अच्छा रिजल्ट लाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन 2 महीने में पूरे कोर्स का स्टडी कैसे करना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीईटी के बारे में बोलूँगा मैं यहाँ पे। पहले सीईटी में पीसीएम के 74 और पीसीबी के 68 चैप्टर से लगभग। ओके, और अगर नीट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो नीट में 96 चैप्टर्स हमें मिलेंगे। नीट में बस पीसीबी होता है, मैथ्स नहीं होता, क्योंकि वो मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे मीन्स हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, चाहे से 2 से ढाई भी हो सकते हैं। तो हम लोग 2 महीने पकड़ लेते हैं, क्योंकि कम से कम टाइम में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो रिवीजन के लिए भी अच्छे से टाइम मिलेगा। तो 74 या 68 या फिर 96 मीन्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एक दिन में एक चैप्टर भी हम लोग करते तो भी मुश्किल हो सकता है। तो अभी इसको प्लान कैसे करें, तो हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि सबका स्टडी कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, आपका स्कोर इंप्रूव कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने कॉर सॉल्यूशंस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो आपके सामने आते हैं उनको लाइक करके आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्टडी कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक दिन में एक चैप्टर ऐसा टारगेट नहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहली बात, आपने छुट्टी नहीं लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, 8 दिन रेस्ट करेंगे। वो 8 दिन के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, तो अभी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। आज का अभी का टाइम सही है स्टडी स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ट्रिप या फिर आपका जो भी एंटरटेनमेंट चीज़ें होगी, मीन्स रिलैक्सेशन, वो आप एग्ज़ाम के बाद कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स है सीईटी या नीट, ओके, तो ये एग्ज़ाम्स आपके करियर को डिसाइड करने वाली है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में आपका करियर कैसे बनेगा। क्योंकि करियर की शुरुआत डिपेंड रहती है कॉलेज और ब्रांच में। अभी अगर हम लोग पिछले साल के वीडियोस आप देख सकते हो कि ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंजीनियरिंग करना चाहते थे, और कट ऑफ इतना हाई गया आप पूछ नहीं सकते। मतलब आप कोई प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे तो भी आईटी और कंप्यूटर के कट ऑफ हाई गए। मीन्स अगर आपको आईटी कंप्यूटर जैसे ट्रेंडिंग ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आपको एक बड़ी कॉम्पिटिशन के साथ कॉम्पीट करना है, अच्छा स्कोर ला के आपका जो सीट है वो आपको रिजर्व करना है। तो हम आपको यहाँ पे कंटिन्यूस हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि कैसे स्टडी करना है, आपको क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, एडमिशन प्रोसेस तक आपके लिए ये चैनल सक्रिय रहेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको डेली स्टडी करना है। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी है। जैसे मैंने डिस्कस किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं चलेगी। अगर आप एक दिन भी छुट्टी लेते हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो डेली स्टडी करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे पीसीएम हो या पीसीबी, अभी मैं नीट या सीईटी सेपरेट नहीं बोल रहा हूँ,
हम लोग साथ में देखेंगे कि स्टडी सेम ही तरीके से करना है। बस आपका सीईटी का जो सिलेबस है थोड़ा सा कम है नीट के कंपैरिजन में। अगर हम लोग नीट को 100% मानते हैं तो सीईटी का सिलेबस लगभग 75% है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, तो डेली स्टडी करना है, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीबी हो। एंड सेकेंड थिंग आपने स्टार्ट करना है 11 से। अभी 11 से क्यों स्टार्ट करना है सर? हमने तो अभी 12 के एग्जाम दिए, 12 का स्टडी अच्छा हुआ है तो उसको रिवाइज करेंगे। यस, आपकी बात सही है, लेकिन उससे होगा क्या कि आपका सिर्फ 12 का सिलेबस अच्छे से होगा, 11 का सिलेबस अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि बाद में आप थक भी सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्टडी अच्छा हुआ है, कोई डाउट नहीं, तो 12 का स्टडी को हम लोग थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, पहले 11 कवर कर लेंगे। 11 कवर करने से क्या होगा कि आपका जो बेसिक्स है ना वो कवर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा बेसिक्स। सो सारे चैप्टर के, सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको यहाँ पे कवर होंगे, जो कि आपको 12 के टॉपिक के टाइम काम आने ही वाले, और साथ में एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस होते ही हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, 11 से स्टडी स्टार्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, देखो पीसीएम या फिर पीसीएम भी सारे सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगा मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। सो मैथ्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा कि आपको फॉर्मूला बुक अच्छे से बनानी है। मैथ्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूला बुक बनानी, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, राइट। सो फिजिक्स में भी फॉर्मूले बनाने होंगे ना, हाँ, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा मैं। ओके, सो मैथ्स में आपने क्या करना है, फॉर्मूला बुक बना लेनी है, जो सबसे सिंपल तरीका होता है। हाँ, ठीक है, तरीका सिंपल है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन केमिस्ट्री में आप लोग क्या करोगे, जो भी आपके फिजिकल के चैप्टर्स है उसने आपके फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है अच्छे से। ओके, एंड देन रिएक्शंस वगैरह जो है, मीन्स यहाँ पे भी आप फॉर्मूला बुक बना सकते हो, एंड रिएक्शंस भी आपको करने हैं, रिएक्शंस और रिएक्शंस हिंट भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब जनरल रिएक्शंस रहते हैं या फिर कुछ स्पेशल रिएक्शंस रहते हैं, उनको आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ओके, देन सेम बायो का भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट मतलब क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है ना उसको अच्छे से शॉर्ट में आप समरी टाइप नोट करके रखिए, ताकि आपको लास्ट दिन में या फिर लास्ट वीक में रिवाइज करने के लिए काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूला बुक बनानी ही है, नो डाउट, लेकिन फॉर्मूला बुक बनाते बनाते मैं इसको बोलता हूँ कंसेप्ट बुक बनाओ। कंसेप्ट बुक मतलब आपने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आप लिखते हो, मान लो सर्कुलर मोशन का हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स का लेते हैं, तो बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला लिखिए, और वो फॉर्मूले के सामने आप उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखिए। वो फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब रोड बैंक रहता है, तो उससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम स्पीड कौन सी है, ऑप्टिमम स्पीड कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में देखा बच्चे सिर्फ फॉर्मूला बुक बनाते हैं, फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कौन सा तरीका सही है, वो समझ में नहीं आता है। तो मैंने इस साल जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे थे उनको एक टेक्निक दी कि आप फॉर्मूला बुक मत बनाइए, फॉर्मूला बुक के साथ साथ एक उसके साथ शॉर्ट नोट्स लिखिए, मीन्स उसमें कंसेप्ट लिखिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। मीन्स मान लो आप कूलॉम्ब फोर्स लिख रहे हो, तो कूलॉम्ब फोर्स का फॉर्मूला के साथ साथ आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए कि कूलॉम्ब फोर्स एक्चुअली है क्या, सिर्फ अट्रैक्ट करता है या रिपेल भी करता है, परमिटिविटी क्या है। सो ये सारे कंसेप्ट भी लिखे, ताकि आप जब स्टडी करोगे ना, तो आपको अगर कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रही हो तो आप फटाक से उस बुक में जाके देख सकते हो और आपकी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपका टाइम बचाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। ओके, मीन्स आपने थ्योरी पढ़नी है, फिर ये करनी। नोट्स मतलब डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाने। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर लो, थ्योरी पढ़ो, ओके, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, देन एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, तो अभी मुझे पता है एक दिन में सबका सारा का सारा तो हो नहीं सकता, तो स्टार्ट में थोड़ा सा आपको 2-3 दिन दिक्कत होगी, लेकिन आदत हो जाएगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्टडी करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। तो डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका ग्रुप है उसका आपको स्टडी करना है। 11 से स्टार्ट कर लेना है, और मेरा तो कहना यही है कि आप सीक्वेंसली स्टार्ट कर दो, जो पहला चैप्टर 11th में वहाँ से लेके एंड तक। अभी सीईटी के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स है, 11 के सारे चैप्टर्स नहीं है, फिजिक्स के 8 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के आई थिंक 9 या 10 है, ओके, देन बायो के 4 है, मैथ्स के भी 9 या 10 है, ऐसे कुछ है। ओके, हाँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। ओके, तो
केमिस्ट्री के आई थिंक 8-10 वो है और मैथ्स के 10 है, बायो के 4 है, इतना कंफर्म। बाकी लेकिन अगर हम लोग नीट के बारे में देखेंगे तो फिजिक्स के पूरे हैं, केमिस्ट्री के भी पूरे हैं, 11th-12th और बायो के भी पूरे हैं। तो नीट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करना है। ओके, सो इस तरीके से आपने क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ साथ आपने शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला बुक बना लेनी है, वो आपको हमेशा काम आएगी। ओके चलो देन आगे, अभी ये तो हो गया थ्योरी पढ़ने के बारे में। थ्योरी के आगे क्या करेंगे हम लोग, वो भी ज़रूरी ना। तो थ्योरी के बाद में आपने एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यू सॉल्व करने, वो भी डेली। अब ये जो वर्ड है ना डेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली गैप नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है। तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जा सकते, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे टेस्ट सीरीज़ है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप डेली हमारे कोर्स सॉल्यूशन के टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। उस डेट में जिस डेट के सामने उस चैप्टर के नाम है, उस डेट को वो चैप्टर की टेस्ट खुल जाएगी। सीईटी के जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो आज के 4 टेस्ट जो है वो कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएंगे। देन ऐसे ही डेली आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे। नीट के जो टेस्ट है, नीट के टेस्ट एक 4 से 5 दिन के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। सो नीट के जो टेस्ट है आई थिंक 24 या 25, वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उस दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो नीट के भी आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ में नीट क्वालिटी के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके देन अभी डेली आपने क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने। अभी डेली एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने, चलो मैं एक टारगेट दे देता हूँ आपको बच्चों, कि आपने 50 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर आप 30 तक भी पहुँचते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं टारगेट दूंगा 50 तक पहुँचना है। आप स्टार्ट करो 30 से या फिर 20 से, देन एक हफ्ते के अंदर आप या फिर 10 दिन के अंदर आप 50 तक अगर पहुँचते हो तो बढ़िया है। मान लो आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 नहीं किए, तो आपने 30 क्वेश्चन किए, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो या मैथ्स के 30। ओके, अगर आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, एडिशनल स्टडी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पीसीएम या फिर पीसीबी ऐसे ग्रुप में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बच्चे ने 3 ही सब्जेक्ट रखने चाहिए, चारों सब्जेक्ट का स्टडी नहीं करना चाहिए। मैथ्स या बायो का जो भी अगर आपका टाइम बचता है वो आप उसमें दीजिए। मीन्स अगर आप पीसीबी कर रहे हो तो मैथ्स का टाइम बायो में दे सकते हो, अगर आप पीसीएम कर रहे हो तो बायो का टाइम मैथ्स में दे सकते हो, या फिर उस टाइम को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्प्लिट भी कर सकते हो। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 3 सब्जेक्ट रखिए। ओके देन यहाँ पे चलो 30 क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो 10 10 10 10 10 10। अभी ये 10 10 10 फंडा क्या है, मीन्स 1/3 1/3 1/3। अभी ये जो क्वेश्चन है ना आपने सॉल्व करने, सॉल्व। ओके सॉल्व मतलब क्या, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है, आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझना है, उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे वो भी समझना है, एक बार देख के भी लिख सकते हो पूरे सॉल्व। मतलब उसका सॉल्यूशन, आपको दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन रेडीमेड है, वैसे क्वेश्चंस देखने हैं। उसी टाइप के और 10 क्वेश्चंस लेने हैं, उनको आपने हेल्प लेके, हेल्प मतलब किस चीज़ की हेल्प लेनी है, ओके तो आप फॉर्मूला बुक की हेल्प ले सकते हो, फॉर्मूला बुक की हेल्प ले सकते हो, देन टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये जो क्वेश्चंस है ना, या फिर ये सॉल्व क्वेश्चंस, इसकी भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में सॉल्यूशंस नहीं देखने, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप इस तरीके से जाते हो ना, आपका स्कोर कितना इंप्रूव होगा आप देख लेना, वादा है मेरा, इतना ज़बरदस्त स्कोर होगा ना अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो हेल्प मतलब क्या फॉर्मूला बुक देखो, टेक्स्ट बुक यूज़ करो, आपके पास जो भी नोट्स है उसको यूज़ करो, बस उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। मीन्स आपको कुछ भी करके उस क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालना है। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, किस तरीके का क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से नहीं सोचना है। गलतियाँ भी होगी, और वो गलतियाँ करने के लिए ही तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गलतियाँ होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे गलती होती ना, वो एग्जाम में नहीं होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हेल्प लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। और आगे के जो 1/3 क्वेश्चन है ना, विदाउट हेल्प, मतलब आप जैसे एग्जाम में देते हो विदाउट हेल्प, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो वैसे ही, या फिर इसकी जगह आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
मॉक टेस्ट भी देते हो तो भी चलेगा। इस तरीके से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अभी सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसे स्टडी करना है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादातर फिजिक्स के बारे में यहाँ पे गाइड करूँगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स कैसी होती है, ओके, किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपने क्या करना है, 1/3 क्वेश्चंस सॉल्व करने, मतलब जिनका सोल्यूशन आपके पास है ऑलरेडी। 1/3 क्वेश्चन आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिस्ट, टेक्स्ट बुक, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मदद लेके करना है, सॉल्यूशन देख के नहीं करना है। और जो नेक्स्ट 1/3 क्वेश्चन से आप उसको विदाउट हेल्प, मीन्स किसी भी फॉर्मूला बुक का, टेक्स्ट बुक का यूज़ नहीं करना है, या फिर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे मॉक टेस्ट में आएगी कि आप पूरा स्टडी जब तक नहीं करते तब तक मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज रहेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले विदाउट हेल्प कर लो। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक रहेगा, जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, आप उस बुक से MCQ सॉल्व कर सकते हो, फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके, सो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, चलो मैं एक टास्क दे देता हूँ आपको कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 1 हफ्ते में आपको डिफरेंस पता चल जाएगी कि आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, सो ये बात है, आप बस 1 हफ्ते का टारगेट लीजिए। 1 हफ्ता जैसे मैंने बताया वैसे स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कीजिए। आप 1 हफ्ते के बाद हमें कमेंट में बताइए कि सर स्टडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलो देन अभी मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मॉक टेस्ट क्या रहेंगे, तो सबसे पहली बात कोर सॉल्यूशन जो है, ओके, corsolutions.in, इस वेबसाइट पे जा सकते हो आप, या फिर नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो। उस वेबसाइट पे जाना है, आपको सारे मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अभी मॉक टेस्ट कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। चैप्टर वाइज होने के बाद कुछ फुल लेंथ रहेंगे, देन उसके बाद PYQ सीरीज स्टार्ट होगी। PYQ मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस, देन फिर से आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। अगर आप कोर सॉल्यूशंस का हिस्ट्री देखोगे, कोर सॉल्यूशन इज द फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म इन महाराष्ट्र। सबसे पहला मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो कोर सॉल्यूशन से फ्री में, सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री रहते हैं। पिछले साल में, उसके पिछले साल में हमने लगभग 200 से 250 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। हज़ारों बच्चे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे टेस्ट यूज़ किए हैं और अच्छे अच्छे स्कोर लाके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए। सो ये आपने यहाँ पे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताना रह गया कि हमारा CET और नीट का क्रैश कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे, इसी चैनल पे कोर सॉल्यूशंस पे फिजिक्स का आपको यहाँ पे मिलेगा, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, MCQs पढ़ेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। मीन्स हम लोग एनालिसिस करेंगे हर एक चैप्टर का कि इस चैप्टर पे कैसे क्वेश्चन आके गए हैं। तो उस तरीके के अगर आप क्वेश्चंस करते हो, हमारे मॉक टेस्ट देते हो, तो आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। सो कल से आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बच्चों, आज पहली मॉक टेस्ट आप ट्राई कर लेना, आपको पता भी चलेगा कि मॉक टेस्ट किस तरीके से होते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।